क्वेश्चन सभी कर दें, उसके बाद हम लोग का प्रेजेंटेशन रहेगा, उसके बाद हम लोग अपनी अपनी बात करेंगे एंड देन वील टेक एनी क्वेश्चंस इफ एनी। तो आई एम मेधा रूपम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ गौतम बुद्ध नगर। Rakesh Kumar, Chairman India Exhibition Mart Limited and also the co-organizer of the UP International Trade Show. नमस्कार, मंगलेश दुबे, एरिया प्रशासन गौतम बुद्ध। नमस्कार, गौरव पंजाबी। मैं हिमांशु शुक्ला, न्यूज़। अपना प्रेजेंटेशन मिसेस दीप सरकार जी देंगे एंड जितने और हमारे मीडिया भाई बंधु आए हैं उनके लिए चेयर्स प्लीज और करवा दीजिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और खासतौर पर हमारी डीएम साहिबा का आज के प्रेस ब्रीफ के लिए। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये 3rd यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो है और इसकी तैयारियां पूरे जोर पर ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। पहले 2 यूपी आईटीएस में भी आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया। पहला यूपी आईटीएस भारत के राष्ट्रपति मैडम ने उसका इनॉग्रेशन किया था और सेकंड का उपराष्ट्रपति जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। 3rd में भी एक कोई विशिष्ट वीवीआईपी इसमें रहेंगे जो उसको इनॉग्रेट करेंगे। शो से पहले इसका कर्टन रेजर लखनऊ में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में किया। इसके बाद देश के सभी बड़े शहरों में इसके रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान जी और ऐसे दूसरे सीनियर अधिकारी उसमें प्रेजेंट थे। खासतौर पर दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, इन सब जगह उसके रोड शो हो चुके हैं। शो बेसिकली उसके 2 मुख्य पहलू हैं। एक है सोर्सिंग और दूसरा है शोकेसिंग। सोर्सिंग की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लगभग वो सब सामान बनता है जो पूरे देश को चाहिए और पूरे वर्ल्ड को चाहिए, ग्लोबली जिसकी जरूरत है। ऐसे ही जरूरत को ध्यान में रख के इस शो का आयोजन शुरू किया गया था। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो ओडीओपी के हों, चाहे एमएसएमई के हों, चाहे वो एक्सपोर्ट प्रमोशन से जुड़े हों, एग्रीकल्चर से हों, आईटी आईटीएस से हों, इन सब लोगों को यहाँ अंडर वन अम्ब्रेला हम लोग यहाँ लेकर आते हैं। सबसे जो बेस्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं, बेस्ट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो यहाँ रहते हैं और उनका मिलन हम लोग उनके जो खरीदार हैं उनसे कराते हैं। तो ऐसे में पूरे इंडिया से लगभग 5 लाख लोग यहाँ पर आते हैं, जिसमें करीब 2.25 लाख से 2.5 लाख B2B लोग रहते हैं, जिनका आपस में एक B2B एक सोर्सिंग का मेन काम रहता है। तो ये मेन काम है सोर्सिंग। और ऐसे ही साथ में B2C के लोग भी आते हैं जो एक बड़ी संख्या में आते हैं, जिसमें बाकी सब तमाम उनके लिए इंतजाम किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। पहली बात तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य ओडीओपी स्कीम को लेके आया था, जो अब लगभग सभी राज्य वापस में उसी स्कीम को रिपीट कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो किसी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कर रहा है। तो ये इसका 3री मर्तबा है। दूसरे राज्य भी आने वाले समय में इसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही सफल इकोनॉमिक प्रयास है जो वास्तव में उत्तर प्रदेश के पूरे व्यापार की वृद्धि करता है। शोकेसिंग में उत्तर प्रदेश में हर रोज सरकार द्वारा नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं और ऐसे प्रयोग और प्रयास दोनों उनका भी यहाँ पर यूपी आईटी क्लास में उनको शोकेस किया जाता है। वो सरकार के अलग अलग विभागों के माध्यम से उसको यहाँ दिखाया जाता है। इंटरनेशनली लगभग 500 ओवरसीज बायर्स यहाँ पर अलग अलग कंट्रियों से करीब 80 देशों से यहाँ पर आएंगे, जो यहाँ आकर के यहाँ जो लोग निर्यात में इच्छुक हैं उनके साथ वो यहाँ पर जुड़ेंगे और उनके साथ रह करके काम करेंगे। बाकी मैं मैडम डीएम साहब को कहूँगा कि वो पूरी डिटेल है उसके बारे में देंगे। कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो उससे बात कर लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। तो आप सभी का पुनः यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो एक अपॉर्चुनिटी है पूरे सिर्फ नोएडा के लिए नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए। एंड नॉट जस्ट देश, आप देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड शो का टच इंटरनेशनली भी है। एंड सो डेफिनेटली इसकी लोकेशन नोएडा होने का जो मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि नोएडा इज द गेटवे टुवर्ड्स यूपी। एंड बहुत ही गर्व की बात है हमारी पूरी टीम के लिए कि इंटरनेशनल ट्रेड शो का 3rd एडिशन
इस साल होने जा रहा है। तो डेफिनेटली मैं ये आप सभी से एक तहे दिल से अनुरोध करूंगी कि इंटरनेशनल ट्रेड शो हम सभी का ट्रेड शो है। ये जितना ही हमारा है उतना ही आपका है। हम सबको मिलकर इसे सफल बनाना है। एंड हाउ द थर्ड यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू, क्या क्या इसमें अलग अलग चीजें हैं, उसके ऊपर भी आगे चर्चा होगी। बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू कमेंट कि जो अभी तक 2 ट्रेड शोज हुए हैं, वंडरफुली डन। आई हैव हैड द फॉर्च्यून टू बी इन द फर्स्ट वन। आई वाज इन द ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी देन। तो बहुत ही ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड। एंड देखिए कितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ जो कमी होती है वो सेकंड टाइम में उन कमियों को भी दूर किया गया। एंड थर्ड टाइम पूरी टीम प्रयासरत है कि जितने इश्यूज आए थे वो छोटे छोटे इश्यूज भी आगे नहीं आए। तो ओवरऑल मैं आपको जो थीम बताना चाह रही हूँ, इस बार का जो थीम है, इसमें कई हमारी बैठकें हुई। एमएसएमई माननीय मंत्री जी भी थे एंड एसीएस महोदय भी थे। साथ में मल्टीपल बैठकें शासन स्तर पे हुई एंड यहाँ जिले स्तर पे भी हुई। तो इस बार का जो फोकस है वो डेफिनेटली जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको स्कूल्स के साथ एंड कॉलेजेस के साथ जोड़ने का एक प्रयास है। कैसे? आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आप देखते हैं दैट इंडिया हैज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट राइट नाउ। आप डेमोग्राफिक डिविडेंड देखेंगे तो इंडिया इज ऑन द राइज एंड द न्यू अपकमिंग जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हमारी यंगर जनरेशन अपने खुद के स्टार्टअप्स, अपने खुद की एंटरप्रेन्योरशिप में नए नए आइडियाज लेके आगे आएंगे, देन डेफिनेटली इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू बी इन एंड इट सर्व्स बोथ। हमारी देश की जीडीपी भी आगे बढ़ती है, उन बच्चों के लिए आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आगे बढ़ता है। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वेर जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे अभी तक नॉट जस्ट इंडस्ट्रीज, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी हमारी पूरी मार्केट्स यहाँ पर हैं, जितने हमारी एमएसएमई प्रोडक्ट्स हैं, ओडीओपी है, सीएम युवा में जितने हमारे सारे लाभार्थी हैं, उन सब का एक ब्यूटीफुल अमेलगमेशन जो है उसका इंट्रोडक्शन हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बच्चों के साथ एक बड़े स्तर पे करने जा रहे हैं, जिससे माइंडसेट में ये है कि एटलीस्ट नॉट जस्ट नोएडा डिस्ट्रिक्ट, इसमें काफी सारे मंडलों को भी जोड़ा जाएगा। अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल, सहारनपुर मंडल एंड मेरठ मंडल के जितने यहाँ पे जाने माने लोग हैं, जितने स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रियलिस्ट और बाकी हॉस्पिटल, सभी लोगों को यहाँ पे एनकरेज किया जाएगा कि इंटरनेशनल ट्रेड शो का एक पार्ट बने। एंड इस ट्रेड शो पे बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो इंटरैक्ट करें और सीखें। एंड हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन, वी विल कम मोर इन द डेप्थ। बट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड जो हमारी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज है, उनके साथ एक अमेलगमेशन, प्लस जो ट्रेड के हमारे बड़े बड़े यूनिट्स हैं उनके साथ एक अमेलगमेशन का ये एक थीम इस बार रहेगी। और इसके साथ साथ बताना चाहूंगी कुछ नए प्रयास इस बार पूरी टीम कर रही है। जैसे कि ईवी व्हीकल्स हर साल चल रहे थे, उनके चार्जिंग पॉइंट्स हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लोकल चार्जिंग पॉइंट्स भी हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो नंबर ऑफ ट्रिप्स हमारी ईवी व्हीकल्स लगाए वो बढ़ जाए। लोकली चार्ज हो जाएगी तो नंबर ऑफ ट्रिप्स बढ़ जाएगी। तो जितने हमारे B2C, हमारे जितने बिजनेस टू कंज्यूमर्स आएंगे, जितने हमारे कंज्यूमर्स आएंगे, जो सभी लोग हमारे आएंगे, जितनी हमारी जनता आएगी, उनका आवागमन में काफी सुविधा आएगी। दिस इज अनदर थिंग जो इस बार प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है स्पेशल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जैसे कि जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसमें और प्रयास रहेगा। दिस इज द 3rd एडिशन। जैसे कि कहा जाता है कि किसी भी चीज का फर्स्ट एडिशन में एक्साइटमेंट हाई होता है एंड 3rd तक आते आते इसमें आपका और मेरा रोल है कि एक्साइटमेंट जितना है उससे बढ़ाकर द वॉल्यूम 3 या एडिशन 3 हैज टू बी हम सब के लिए एक फेस्टिवल की तरह। तो इसमें जो हमारे स्पेशल कॉरिडोर्स बनाने का प्रयास रहेगा, ताकि जो हमारी जनता आ रही है उनका आवागमन सुविधाजनक हो एंड सुगम रहे। एंड दिस सिक्योरिटी ब्रीफिंग, पुलिस ब्रीफिंग के साथ रहेगा, not just on the day of the VIP visit but also on the other days, because schools and colleges are going to be a major part. तो schools and colleges की जो buses आएंगी,
वी हैव हैड विस्तृत बैठकें सभी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस के साथ हुई हैं कि जो उनकी बसेस आ रही हैं उनका बस नंबर क्या है, ड्राइवर का नंबर क्या है, उस तरह से विस्तृत रूप से कौन साथ में स्पेशल वॉलंटियर्स हम लोग लगा रहे हैं। एंड इसके साथ साथ जो स्कूल्स और कॉलेजेस आ रहे हैं उनके लिए कलर कोडिंग स्कीम भी हम लोग इस बार रख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक साथ जब कहीं पे भी क्राउड होता है, अगर एंट्री पॉइंट सभी का सिमिलर हो जाता है या रूट सबका सिमिलर हो जाता है, उससे क्या होता है कि ऑब्वियसली एक क्राउड का इशू आता है, साथ में इतना कुछ देखने के लिए अलग अलग हॉल्स में है जो कई बार मिस हो जाता है। क्योंकि जो इसमें हम लोगों ने क्या किया, वी विल हैव कलर कोडेड रूट्स एंड जो वॉलंटियर्स हमारे होंगे लगभग 20 डिफरेंट कलर कोडेड रूट्स होंगे इनसाइड द एंटायर एरिया एंड दीज 20 वॉलंटियर्स will be there with 20 teams every day to take them on अलग अलग रूट। तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्राउड भी होगा, साथ में जो हॉल्स है उसमें विजिट बच्चों का और कॉलेज स्टूडेंट्स का अच्छे से हो पाएगा। एंड ये कलर कोडिंग एक सुविधाजनक सभी के लिए रहे, फॉर एवरीवन। दिस इज ऑल्सो समथिंग यूनिक जो इस बार किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ऐप है, इट्स अ वंडरफुल ऐप। इसके अंदर ऑल ऑफ यू कैन रजिस्टर, सारी डिटेल कौन से हॉल में है, क्या है वो सब, साथ में अगर आप मीटिंग शेड्यूल करना चाह रहे हैं किसी बिजनेस के साथ, उन सब का भी बहुत वंडरफुल ऐप है। आई वुड नॉट गो इनटू द डेप्थ बिकॉज इसमें हम प्रेजेंटेशन अभी करेंगे, बट ये ऐप सभी के लिए एक तरीका रहेगा जिससे बहुत सिंप्लिसिटी से इनको पता चल जाएगा सुविधाएं कहाँ है, टॉयलेट्स कहाँ है, पानी की फैसिलिटी कहाँ है, खाने का एरिया कहाँ है, किस हॉल में क्या है। एंड इसके अंदर और भी अगर आप लोग के जो सुझाव आएंगे उनको भी हम लोग जोड़ के, दिस ऐप इज गोइंग टू बी द मदर ऐप फॉर दिस इवेंट एंड सभी के लिए इसके लिए एक ईज रहेगा। एंड डेफिनेटली आई पर्सनली फाउंड द ऐप टू बी वेरी वेरी नाइसली डिजाइन। इसके साथ साथ आपको बता दूं, इस बार स्पेशल मीटिंग्स रखी गई है। जो फूड का सेक्शन रहता है उसको लेकर स्पेशल मीटिंग करी गई है। जो होटल्स एंड रिजर्वेशंस रहते हैं उस टाइम पे उनको भी प्राइस लिमिट्स में रखने के लिए सभी मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें अथॉरिटीज ने भी पार्टिसिपेट किया है। अथॉरिटीज की संबंधित डेस्क ने पार्टिसिपेट किया है, हमारे जिला प्रशासन पूरा ट्रेड एक्सपो की टीम ने पार्टिसिपेट किया है। तो विशेष रूप से जो फोकस ये था कि आए कोई और इस समय अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रुके तो उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स निकल के आए थे इन बैठकों में कि वर्किंग हॉस्टल्स में जो रुकेंगे, जो एक एक चीजों पे वी हैव ट्राइड कि जहां जहां समस्याएं हों और डायरेक्टली वी आर इन टच विद एवरीवन एंड वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स। इसके साथ साथ जो फूड एरिया है उसमें काफी अच्छे सुझाव आए बैठकों में कि द एरिया नीड्स टू बी इंक्रीज, एरिया एज इन द एरिया नहीं बट द एरिया ऑफ द डेस्क्स। तो उसमें भी प्रयास कर रहे हैं कि जो पर स्टॉल एरिया है, जो डेस्क है, उनका हम लोग साइज ऐसे रखें कि सभी के लिए सुविधाजनक हो। एंड एज यू नो सीसीटीवी की कवरेज लास्ट ईयर से वी आर गोइंग बेटर एंड आप कैमरा की नजर में हमेशा रहेंगे। ये चीज सभी को फील भी होगा एंड सबकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन का भी इससे पिछली बार से मच बेटर इम्प्लीमेंटेशन इस बार किया जाएगा। इसके साथ साथ और जो पॉइंट्स हैं इसमें मेजरली आप लोगों से जो अनुरोध है वो ये रहेगा कि सबसे पहले ऑब्वियसली प्रमोशन, एक्साइटमेंट बिल्डिंग एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन में आप सभी से हमारा अनुरोध रहेगा। वन स्पेशल इनिशिएटिव इस बार इसके लिए जो सजेशन आया था, मीडिया रूम एक प्रॉपर हम लोग बना के रेडी कर रहे हैं ताकि आप सभी को टाइमली इंफॉर्मेशन, टाइमली ऑडियो क्लिप्स, टाइमली डेली की वीडियो क्लिप्स, डेली अगर कोई वीआईपी मूवमेंट होता है या जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं या टॉक्स होती है उनके बारे में संक्षिप्त विवरण विद डिटेल विवरण, फोटोग्राफ्स, वीडियोस। एक ये सुझाव आया था कि इसमें आप लोग की सुविधा के लिए दिस विल बी अ स्पेशल फोकस दिस टाइम एंड इस पे एरिया भी निर्धारित हो चुका है और उसको विस्तार में पिछली 2 बार से बेहतर करने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। एंड इसके साथ कमिंग टू जो B2B फर्स्ट हाफ में एंड सेकेंड हाफ में B2C है, ये इसके साथ साथ जो B2C वाला टाइम है, बिकॉज स्कूल्स एंड कॉलेजेस का पार्टिसिपेशन
is going to go up. Especially medical teams will include pediatricians also. And here coming to this, I want to tell you कि कैसे schools and colleges का जो हम लोग involvement बढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ special competitions रखे जाएंगे. इसका ऑनलाइन प्रक्रिया ऑफ एप्लीकेशन हर इंस्टीट्यूशन हर स्कूल दे कैन अप्लाई एंड द कॉम्पिटिशंस विल बी रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कंपटीशन रहेगा. साइंस क्विज एक रहेगा. देन बैटल ऑफ द बैंड, जो म्यूजिक बैंड है, थीम्स पहले से दी जाएंगी जो कि थीम्स विल बी बेस्ड ऑन उत्तर प्रदेश, इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया, पेट्रियोटिज्म. एंड इन थीम्स पे बेस्ड बैटल ऑफ द बैंड्स भी रहेगा जिसमें द स्कूल्स एंड कॉलेजेस कैन पार्टिसिपेट. इसके साथ एक स्टूडेंट बिजनेस एक्सपो और यू कैन से बिजनेस एंड स्टार्टअप आइडियाज जिसमें स्टूडेंट्स आगे आएंगे. दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट, ये हमारा पीक डे पे रहेगा. एंड इसमें ये बहुत एक इंटरेस्टिंग अमेलगमेशन रहेगा जब बच्चे अपने स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज देंगे. एंड हियर द बिजनेस कम्युनिटीज विल ऑल्सो बी इन्वाइटेड एंड वो भी बच्चों को सुनेंगे एंड बच्चों के आइडियाज पे फर्दर दे विल ऑल्सो गिव देयर फीडबैक. सो दिस विल बी वन ऑफ द कॉम्पिटिशंस. इसके साथ साथ मॉडल यूनाइटेड नेशंस का जो कॉन्सेप्ट है, that will also be one of the competitions which will be held. And इसमें बच्चे and teachers will be contributing and coming together for organization also and implementation also. मॉडल यूनाइटेड नेशंस में भी जो थीम्स रहेंगी वो इंडिया एंड इंडिया कैसे, जैसे आप मानिए चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या ग्लोबल स्तर पे इंडिया अपने इश्यूज के लिए अपनी आवाज कैसे उठा रहा है, इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करके इंडिया की तरफ से अपनी आवाज उठाएंगे. इस पे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होंगी. एंड इसके साथ साथ कुछ और एक दो कॉम्पिटिशन्स और रहेंगे, चाहे वो माइम हो अगेन ऑन इंडियन कल्चरल थीम्स. एंड इसके साथ साथ जो हमारे टॉक्स रहेंगे वो भी जो हमारे शेड्यूल्ड हैं, दे आर ऑल पूरा एक एक में गो थ्रू कर रही थी, वंडरफुली प्लान्ड. We'll have experts coming in to brief, to talk about various very important agendas and very important themes जो हम लोग की डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, इनोवेशन से, साइंस से जुड़े हुए हैं. तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक ये प्रयास रहेगा कि जितने इसमें विस्तार में बैठकें हमारी सभी हो गई हैं एंड एक डेफिनेटली एक्साइटमेंट है इसको और ऊपर ले जाने की आवश्यकता है. पार्टिसिपेशन में जितना आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि यूपी इंटरनेशनल शो ना कि सिर्फ नोएडा या उत्तर प्रदेश की शान है, ये पूरे देश की शान है. और इसमें आप लोग का कंट्रीब्यूशन के लिए मैं अनुरोध करूंगी कि इसमें आप लोग जरूर आगे आए. साथ में जो और कुछ हम लोग प्रयास, काफी चीजें और कर रहे हैं, बट ओवरऑल इसमें जो हमारे इंटरैक्शंस हुए हैं इसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, यूपी सिडा, इस प्रकार से सभी जगह हमारी वार्ता चल रही है. इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी विस्तार में बैठक हुई है. उनके जो मुद्दे उन्होंने कहे थे, जो इश्यूज उन्होंने पुटअप करे थे, उनके भी हम लोग लगे हुए हैं कि सभी के लिए सुविधाजनक रहे. साथ में एक कंट्रोल रूम इस बार का एक नया इनिशिएटिव रहेगा एंड कंट्रोल रूम के नंबर्स इस ऐप पे भी होंगे. मान लीजिए किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आती है, ऑन वन कॉल आई विल पर्सनली मॉनिटर ईच एंड एवरी कंप्लेंट जो हमारे कंट्रोल रूम में आएगी. इसमें ऑब्वियसली रिटन फॉर्मेट में भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकेंगे, कॉल करके भी आप दर्ज कर सकेंगे. एंड इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि कंट्रोल रूम से जुड़ी अगर कोई समस्या आती है उसका समाधान तत्काल हमारी इमीडिएट हमारी टीम्स रहेंगी, स्पेशल टीम्स रहेंगी जो इसका निस्तारण के लिए लगेंगी साथ साथ. एंड ऑब्वियसली जो फोर्स की ब्रीफिंग है और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है एंड जो अथॉरिटी, आई मस्ट से कि ऑल थ्री आर गिविंग वेरी गुड सपोर्ट. एंड आप देखेंगे जो इश्यूज लास्ट टाइम आए थे, रोड का चौड़ीकरण भी हुआ है, संबंधित वर्क सर्कल भी अथॉरिटी का बहुत सपोर्ट कर रहा है. पुलिस एंड द एंटायर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज रियली कोऑपरेटिंग. तो इन सारी चीज़ों में भी प्रयास रहेगा कि बेहतर हम लोग कर पाए.
एंड साथ में जो बसेस एंड ट्रैफिक की सिचुएशन है उसके लिए भी स्पेशल रूप से हम लोगों ने वी आर ट्राइंग कि जो हमारी ईवी व्हीकल्स हैं वो चार्ज एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस हो जाएंगी, तो टाइमली वो रूट विल कीप इट इन सच अ मैनर कि सभी के लिए सुविधाजनक हो। एंड पार्किंग में भी विस्तार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्लानिंग जितनी बेहतर पिछली बार थी उतनी उससे बेहतर हम लोग कर पाए। एंड साथ में विशेष रूप से जो फोकस रहेगा अगेन जो ये सारी चीज़ों में इनफैक्ट इशू तो कुछ भी नहीं आता है, यहाँ पे प्रयास तो सभी का रहता है। टीम डज ट्राई इट्स बेस्ट टू कंट्रीब्यूट एंड कहीं ना कहीं अगेन मैं पुनः इसमें जो हमारा कंप्लेंट नंबर रहेगा उसमें आप लोग अपनी बात कह पाएंगे, तो वी विल ट्राई कि अगर कोई इशू आता भी है तत्काल हम लोग उसका समाधान करें। एंड इसके साथ आई थिंक ओवरऑल लाइक ऑलरेडी आप सबको ब्रीफ किया गया है कि कल्चरल कमेटी, ब्रांडिंग कमेटी, अकोमोडेशन कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, इन सब की बैठकें हो गई है। ट्रैफिक कमेटी स्पेशली मेडिकल के संदर्भ में विस्तार में बैठक करके क्या हमारा जो मेडिकल कॉरिडोर रहेगा इमरजेंसी में अगर एम्बुलेंस को जाना पड़े या कोई भी ऐसी चीज़ें, क्योंकि बच्चे एंड कॉलेज स्टूडेंट्स भी रहेंगे, तो बच्चे रहेंगे तो पीडियाट्रिक टीम्स विल आल्सो बी ऑन हाई अलर्ट एंड इसमें भी हम लोग की ड्यूटीज लग गई हैं। साथ में यूपीपीसीएल, एनपीसीएल, फायर डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट, जीएमडीआईसी जो हमारा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट होता है, ऑल द अथॉरिटीज, तो द वर्क इज ऑन ट्रैक एंड डेफिनेटली और वर्क हम लोग और इंटेंसिटी से करते रहेंगे। साथ में एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट एंड इवन द अदर लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड विद सपोर्ट एंड वी आर ट्राइंग कि उस समय जो हमारा ट्रैफिक सिग्नल्स जो मोबाइल सिग्नल्स होते हैं उस समय वो भी टाइमली सिग्नल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का भी प्रयास चल रहा है। तो रफली ब्रीफली ये चीज़ें थी एंड इसके साथ साथ आई वंस अगेन वांट टू कंग्रेचुलेट कि ये ऐप एक गेम चेंजर होगा, तो इस पे मैं अनुरोध करूंगी अगर ऐप का रेडी है प्रेजेंटेशन तो उस पे एक बार संक्षिप्त में वार्ता हो। एंड आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये सब हम सभी के लिए इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो एंड बहुत एक्साइटमेंट होता है एंड डेफिनेटली मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी अपने भाई बंधु बच्चे फैमिलीज अपने रिलेटिव्स सबको जरूर लेके आइए। पूरा प्रयास हमारा रहेगा एज होस्ट्स के सब कुछ सुविधाजनक हो एंड एवरीथिंग सभी के लिए वी विल ट्राई कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू कम टुगेदर एंड इट इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड। तो इसमें पार्टिसिपेशन जरूर आप लोग भी करें, आप लोग एनकरेज भी करें पार्टिसिपेशन। जो हमारी शॉर्ट वीडियोस क्लिप्स और जो सारे क्रिएटिव्स बने हैं they will all be shared on the WhatsApp group with all of you so that you can feel free and share them further and इसके साथ साथ I request के presentation about the app हो and इसके बाद if any suggestions सुझाव या questions आप लोग के हों तो we'll take it after that. Thank you so much. एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में होने जा रहा है। मेरा सभी से अनुरोध है आप लोग आए, भारी संख्या में आए और हमारे इस इवेंट का, आपके इस इवेंट का, हम सभी के इस इवेंट को एक सक्सेस ज़रूर बनाए। और तैयारियां के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जितनी हमारी कमिटीज़ हैं, जितनी हमारे सभी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी की बैठकें हो गई है, विस्तृत रूप से प्लानिंग हुई है एंड सभी तरह से हम लोगों ने तैयारियां अपनी पूरी करी है। इनफैक्ट इस बार एक स्पेशल ऐप भी लॉन्च किया जा रहा है। इस ऐप पे हम में से सभी लोग, आप सभी लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इस ऐप पे सारी सुविधाएं दी होंगी, सारे हॉल्स में कहाँ कौन से स्टॉल्स है उसकी डिटेल होगी, साथ में कंप्लेंट नंबर भी रहेगा। कोई भी इश्यूज हो आप इससे बता सकते हैं। साथ में इस ऐप में B2B मीटिंग शेड्यूलिंग के भी ऑप्शंस रहेंगे। तो प्रयास पूर्ण रूप से यही रहेगा पूरी टीम का कि आप सभी के लिए जो एक्सपीरियंस हो वो सजग रहे, सुविधाजनक रहे और सभी लोग यहाँ पे आए एंड सभी स्टॉल्स को अच्छे से विस्तृत रूप से देख पाए।
क्या एग्जीबिटर्स आ रहे हैं इसमें, क्या खास होने वाला है, क्या नया कुछ ऐड ऑन किया है इस बार? इस बार हम लोगों ने स्कूल्स एंड कॉलेजेस को भी इनवाइट किया है, उनके भी कॉम्पिटिशन्स रहेंगे एंड उनमें से एक कॉम्पिटिशन एक स्टार्टअप एंड बिजनेस आइडियाज़ का कॉम्पिटिशन रहेगा, जहाँ स्टूडेंट्स अपनी बात, अपने बिजनेस आइडियाज़, अपने स्टार्टअप आइडियाज़ रखेंगे, जहाँ पे बिजनेसेस भी उनसे इंटरेक्ट करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा मौका है जहाँ पे बच्चे एंड फ्यूचर जनरेशन आके अलग अलग बिजनेसेस से भी इंटरेक्ट कर सकती हैं, अपने पॉइंट्स भी रख सकती हैं। तो इस बार विस्तार से हम लोग स्कूल्स एंड कॉलेजेस को भी बहुत अच्छे रूप से अगर जो बच्चे आने वाले हैं उनके पास कुछ स्टार्टअप This is jointly organized by Government of Uttar Pradesh and India Exposition Mart Limited with the help of all the local authorities, district administration and the police administration. ये आपका एक्सपो मार्ट है जहाँ पे आप आते रहे। इस बार यहाँ पे 14 हॉल जहाँ पे एग्जीबिशंस लगते हैं, उसके अलावा 2 हॉल और एक्स्ट्रा बनाए गए हैं एंड ये इनकी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका एक सेपरेट लिफलेट बना के हम हर जो विजिटर्स हैं उनको देंगे विद द लेआउट मैप। किस हॉल में डिस्प्ले है इस लेआउट मैप पे दर्शाया गया है, जो कि प्रिंटेड फॉर्म विजिटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये व्हाट्सएप शेयरेबल फॉर्मेट पे आपको अच्छे से दिया जाएगा। ये आपको अच्छे से दिया जाएगा, करेक्ट। एंड जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे एक्सपो मार्ट में एक्सपो मार्ट में 12 एंट्री एग्जिट गेट्स हैं एंड टीवीज ऑन करा दीजिए, टीवीज ऑन। मैं कंटिन्यू रखूं? यस प्लीज। 12 एंट्री एग्जिट गेट्स हैं, तो कुछ गेट्स कुछ समय के लिए अगर कोई सिक्योरिटी कवर के लिए बंद करना होता है तो हम ऑल्टरनेटिव गेट से अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। और जैसे आपको नासा पार्किंग ग्राउंड दिख रहा है, वहां पे आपको 10,000 व्हीकल की पार्किंग भी अवेलेबल की जा रही है। ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। यू नेम ए डिपार्टमेंट और ए प्रोडक्ट कैटेगरी एंड इट इज देयर, राइट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू IT स्मार्ट सिटी टू रिटेल सेक्टर टू लॉजिस्टिक्स टू टॉय इंडस्ट्री टू GI प्रोडक्ट्स। और उत्तर प्रदेश के जो वाटर सैनिटेशन एंड वाटर डिपार्टमेंट के ODOP डिस्प्ले, बहुत बड़े पैमाने में ODOP डिस्प्ले 12,000 स्क्वायर मीटर में दिखाया जा रहा है। एक्सपोर्ट सेक्शन 12,000 स्क्वायर मीटर पे दिखाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा ऑथोरिटी, नोएडा ऑथोरिटी, यमुना ऑथोरिटी के जो सबसे बड़े बड़े और वर्ल्ड रिनाउंड कंपनीज हैं, दे आर ऑल्सो डिस्प्लेइंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर हियर। बिसाइड्स फॉर द पब्लिक देयर वुड ऑल्सो बी वेरी अट्रैक्टिव cultural programs, food program and as well as retail sectors, जो आपके real estate sector है वो, education sector है वो, and insurance companies who are giving out various policies which will also be on display. ये शो के टाइमिंग्स हैं, 25 सितंबर से शुरू हो रहा है, सुबह 11 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक है। हमने इसको B2B विजिटर 11 से 3 बजे तक रखा है और 3 से 8 बजे तक B2C रखा है। B2C विजिटर्स जो है उसमें हम 5 लाख लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन 5 डेज एंड इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बट फॉर बिजनेस टू बिजनेस विजिटर विच इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 11 से 3 बजे एवरी डे, यहाँ पे आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, ताकि आपको यहाँ पे जब आए रजिस्ट्रेशन पे आपको बैजेस पहले से आपके प्रिंट होकर अवेलेबल हो। ये सेशंस के 5 दिन का प्रोग्राम है। फर्स्ट डे इनॉग्रेशन है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के, एजुकेशन के, हेल्थ डिपार्टमेंट के, इंश्योरेंस अथॉरिटीज के, अर्बन डेवलपमेंट के, बायर, हाउ टू इम्प्रूव द एक्सपोर्ट्स बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, उनके थ्रू से स्किल डेवलपमेंट and involving the local university all the 5 days. This also includes lot of competitions and quiz programs and school level programs by different schools and institutions on all the days of the event. That DMM let you know separately. We have given them a very good program so that they can implement those programs during those 5 days, and at the end of the 5th day they will also get the valedictory. During the valedictory session they will also get the awards. Hotels
सारी आइडेंटिफाई की गई है फ्रॉम 500 रुपीज ए डॉर्मेटरी टू अराउंड 6 to 6,500 रुपीज होटल। वो होटल के लिस्ट वेबसाइट में अपडेट कर दिया गया है और जो भी बाहर से हमारे एग्जिबिटर्स या विजिटर्स विजिट करने आ रहे हैं दे विल गेट दिस published rates which has also been given over there. You can also widely publicize this information. This is the one of the major attraction of the show for the last two edition. Third edition also we in fact we have increased the number of stalls. हमने खाओ पियो गली का उसका नाम खाओ पियो गली दिया है and we have various kinds of meals from all across UP. आप गोरखपुर ले लीजिए, बलिया ले लीजिए, बरेली ले लीजिए, नोएडा, खुर्जा। The entire food and beverage will cover the entire state of Uttar Pradesh. Every district of Uttar Pradesh is almost represented over here. One major important thing we have created is, आप जैसे देख रहे हैं, for the business delegation, economic thali and combo thali is also available at a very competitive rate. Besides, जो branded products हैं, खाने का जो branded है, चायोस, आपके various pizzas and all for the school and the college going and the IT people, it's also there. So in order to say that the food and beverage is spread across 5 days in various culinary palettes, जो सबको अपने अपने हिसाब से मिलती है. And the timings are also being from 11 AM to 8 PM. So we have distributed the food accordingly all the days. काफी अच्छा प्रमोशन इसके शुरू हो गए. आई एम श्योर आप लोगों ने ब्रांडिंग DND फ्लाईओवर में देख लिया होगा और भी कई इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एंड मैडम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू से स्क्रीन पे ब्रांडिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है. बसेस में, UPRTC बसेस में, ऑटो रिक्शाज में, पैम्फलेट्स इन द न्यूज़पेपर इंसर्शंस में, रेडियो चैनल्स में, मेट्रो में, both in print as well as in the audio in the metro, in various other important cross sections में जैसे नोएडा सेक्टर 18 and sector 50, the metro stations, all areas are getting covered through proper branding to generate the excitement amongst the residents of Noida, Greater Noida, specifically Gautam Budh Nagar, to come in good numbers and visit the show on all the days. So this has already started and is going on in full swing. हमने ये approximation किया है based on the last two editions कि what would be the breakup of the visitors and business B2C visitors and B2B visitors on all the 5 days, and accordingly ये targets हमने schools, colleges, RWA members, business जो Indian local industry association इन सबको distribute किया है so that the required number of 5 lakh visitors both B2B and B2C are met over the 5 days. You can look at it that we have included schools, colleges, RWAs and the industries also over here. Most of the points which needs direct attention from the police or the administration or from respective authorities have already been addressed by the DM madam in the last couple of weeks, and all actions have already been taken or otherwise under process. Committees बन गई हैं, cultural programs की, coordination committees की, hotel committees की, सारी meetings हो चुकी हैं. First round of समीक्षा की जा चुकी है and a review होगा. Maybe in the next week again we will have a review over there. So as to say the event is in full swing. सारे halls almost भरने के कगार में हैं. Exhibition is already almost full. We are getting some good international and national pavilion that I request our chairman sir to elaborate upon that. We are also expecting some good VVIPs to come and inaugurate the event. अभी मैं उसके ऊपर ज़्यादा व्याख्यान नहीं कर रहा हूँ because it is already under consideration. About the parking, about the safety, security, your transportation, the food, the show hours, the registration that is required for B2B and B2C, as has been happening for the last 2 years, has also been carried forward in this show as well in a better and bigger manner.
This is our own show, this is our own district, this is our own state, and these are our own people. ऐसा शो पूरे इंडिया में और कहीं नहीं होता कि एक स्टेट अपना ही सारे प्रोडक्ट्स को अपने ही स्टेट में अपने लोगों के लिए डिस्प्ले कर रहे हो. So this would be a great opportunity for all of us to come together and publicize this as much as possible in order to increase UP's export and UP's domestic products so as to reach the $1 trillion economy as has been envisioned by the Honorable Chief Minister. Thank you. हम उस ग्रुप में आपके साथ शेयर करेंगे इंक्लूडिंग द पीपीटी. आप उसके ऊपर जैसे उसको 2025 mobile application. It's available on Android Play Store and Apple App Store. You just have to type UPITS 2025. Once you will open, you just have to do a simple login. You have to just put in simple details and then you will get the user ID and password. And after that, this interface will open up. So basically,